हेलो मेरे रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू आरंभ क्लास 9th and 10th, जहां मैं आपकी मैंगो मैम एंड हम मिलके इंग्लिश के प्रेपरेशन को धमाकेदार बनाने वाले हैं। गाइस, आज हम आ चुके हैं क्लास 10th कोर्स ए के लिए। आई यू हर्ड मी राइट। कोर्स ए वाले जो मेरे बच्चे हैं वो बोलते रहते हैं कि हमारे लिए भी क्या, हमारा कुछ तो कर लो मैम। तो आप भी मेरे रॉक स्टार्स है ना, हाउ कैन आई नॉट थिंक अबाउट यू एवर। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ कोर्स ए क्लास 10th एंड पहला चैप्टर आपको पता है, एज यू नो, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। तो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना ये जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है लिटरेचर रीडर से। बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा है एंड उसी को अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ हम समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स समझेंगे। दैट शुड हेल्प अस मोर देन इनफ टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फुल एंड फाइनल तरीके से। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर के डिस्कशन को, विच इज अगेन टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। शुरुआत हम करेंगे हमारे चैप्टर के डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो इस कहानी में हम क्या देखते हैं, किन किन लोगों को देखते हैं, है ना, नरेटिव किसके साइड से आ रही है, उन चीज़ों की क्लैरिटी सबसे पहले ले लो। पॉइंट इज, जो हमारे नरेटर है, ही एक्सप्लेन्स अबाउट द स्टोरी ऑफ टू यंग बॉयज। अब यहाँ मैम टू जेंटलमैन ऑफ वरोना क्यों कहा गया है? आर वी टॉकिंग अबाउट टू मेन? नॉट रियली, वी आर रेफरिंग टू टू यंग बॉयज, 13 and 12 year old, टू यंग बॉयज जिनको हमने जेंटलमैन का टैग दिया है, टाइटल दिया है। क्यों दिया है वो डिस्कशन के बाद एंड में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको अभी ही पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस टुवर्ड्स द एंड। अभी हम चैप्टर पे आते हैं। तो एज डिस्कस्ड कि चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक हो गए हमारे छोटू से, क्यूटू से, प्यारे से निकोला। दूसरे हो गए हमारे उससे भी छोटे से जकोपो, ठीक है। निकोला इज़ द वन हु इज़ एल्डरली, वो 13 ईयर्स का है एंड उसके छोटे भाई है जिसका नाम है जकोपो। तो इन दोनों बच्चों को लेके ही मेन पूरी कहानी हमारी बनाई गई है। तो नरेटर क्या कहते हैं, कैसे मिलते हैं इन दो बच्चों से, सारी चीज़ हम एक के बाद एक समझते हैं। The narrator and his driver Luigi were driving through the foothills of the Alps when they encountered two shabby-looking young boys selling wild strawberries on the outskirts of Verona. क्या होता है, हमारे जो नरेटर है अलॉन्ग विथ हिज ड्राइवर, मतलब गाड़ी पे बैठ के हमारे नरेटर और उनके ड्राइवर, गाड़ी चलाते हुए लुगी उनके ड्राइवर का नाम था, दे वर ड्राइविंग थ्रू द फुटहिल्स ऑफ एल्प्स एंड वो वरोना जा रहे थे। बिफोर एंटरिंग वरोना, ठीक है, वरोना जो जगह है उसमें एंटर करने से पहले ही ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वरोना दे कम अक्रॉस टू यंग बॉयज, ठीक है, हु वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। ये आपने भी देखा होगा, आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, छोटे छोटे कुछ बच्चे हो गए या एल्डरली पीपल हो गए, हॉकर्स मिलते हैं आपको रास्ते में। कुछ बादाम बेचते हैं, कुछ पेन बेचते हैं, कुछ फ्रूट्स बेचते हैं, कुछ बलून्स बेचते हैं ना, ऐसे हॉकर्स आपने देखे होंगे, है ना। तो हियर द नरेटर कम्स अक्रॉस टू यंग हॉकर्स। What were they selling? They were selling wild strawberries कि बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो, बहुत यमी टेस्ट है, ये खा के देखो एक बार, ऐसे करके बेच रहे थे दो बच्चे। अब लुईगी जो थे ड्राइवर, उनका क्या कहना था कि साहब नहीं 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 नहीं, इनसे मत लो साहब, छीछी, देखो ना इनकी हालत तो देखो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे दिखते हैं ना ना, ऐसे बच्चे खराब स्ट्रॉबेरीज ही बेचेंगे, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आप लोग थोड़ा रुक जाओ, शहर के अंदर आ ही जाएंगे, वेरोना तो पहुंच ही रहे हैं, वहाँ से खरीद लेना अच्छे क्वालिटीज़ वाले, इनसे क्यों लेना, छे रहने दो, ठीक है। तो ड्राइवर tries to not let the narrator buy strawberries from those two kids, ठीक है। So Luigi cautions the narrator against buying fruit from them due to their unkempt appearance, मतलब वो जिस तरीके से dressed up थे या उनका जो अटायर था, appearance था, वो बहुत shabby था। क्यों, क्या पहना हुआ था उन्होंने? One boy was wearing a worn jersey and cut off khaki pants, ठीक है। एक बच्चे ने पुरानी सी एक जर्सी टाइप की मटेरियल का कपड़ा डाला हुआ था और फटे पुराने खाकी के पैंट्स पहने हुए थे। दूसरा वन, a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame, had brown skin, tangled hair and dark earnest eyes। तो क्या कहा जा रहा है, जो दूसरा बच्चा था उसने भी एकदम
पुराने से किसी तरह एक हाथ छोटा एक लंबा, ऐसा पुराने टाइप के कुछ कपड़े पहने हुए थे, है ना, लूज ढीले ढीले हाथ, ऐसा समझ आता कि इनके है भी नहीं वो कपड़े, ठीक है। मतलब हैंगर नहीं होता जब आपके मम्मी पापा आपके लिए एक साइज़ बड़ा कपड़ा लेके आते हैं ये सोच के कि अरे 2 साल बाद भी पहन सकते हो इसको। बचपन में ऐसा होता था यार, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कि एक साइज़ बड़ा यूनिफॉर्म लेकर आ गए कि ज़्यादा दिन पहन पाओगे। तो जब वो बड़े यूनिफॉर्म का आप पहनते थे, आप यू फील लाइक यू आर अ हैंगर, हैंगर के ऊपर कपड़ा डाल दिया किसी ने। तो वो दूसरा बच्चा जो था वो वैसा लग रहा था कि बड़े साइज़ का किसी का कपड़ा लेके पहन लिया है, इतना पतलू सा बच्चा, उसके अंदर हैंगर जैसा ऐसा टंगा हुआ है, ऐसा दिख रहा था। And both of them looked dirty, they had brown skin, बाल फिजी से एकदम, है ना, but they had dark eyes, as in dark and earnest eyes, ये जो पार्ट दिया गया ना to explain them, it is to showcase the fact that ये दोनों बच्चे बहुत मेहनत करके कोशिश कर रहे थे स्ट्रॉबेरीज बेचने का। ऐसा नहीं है कि हाँ राह चलते बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, they were trying their best to sell those fruits and earn some money। तो ये डेडिकेशन, ये बिहेवियर या ये अर्ज ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग बाय हार्ट, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से वो कोई काम करना चाह रहे थे, इस चीज़ को देख के द नरेटर डिसाइड्स कि लेते हैं इनसे स्ट्रॉबेरीज खरीद लेते हैं। तो द नरेटर दे बाय द लार्जेस्ट बास्केट ऑफ या द लार्जेस्ट बॉक्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज दैट दे वर सेलिंग। ये सबसे बड़ा वाला जो बॉक्स है वो वाला दे दो मुझे, कि इट वॉज जस्ट डन एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि बेचारे बच्चे अच्छे लग रहे हैं, ले लेते हैं इनसे, ठीक है। सो टच बाय द डिटर्मिनेशन एंड सीरियसनेस इन द बॉयज आईज, द नरेटर डिसाइड्स टू बाय द लार्जेस्ट बास्केट, कि लो ये बोल रहा है, जो बोल रहा है बोलने दो, बट लेट मी बाय। दे लुक वेरी डेडिकेटेड, वेरी सीरियस, वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स द वर्क दैट दे आर डूइंग। ले लेते हैं, इनकी मदद हो जाएगी, ठीक है। अब वो एपिसोड ख़त्म हुआ, स्ट्रॉबेरी जहाँ पे वो बेच रहे थे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वरोना, वो एपिसोड ख़त्म हुआ, गाड़ी आगे बढ़ाई, ये पहुँच गए वरोना। एंड देन कुछ दिनों तक द नरेटर केप्ट मीटिंग दीज टू किड्स। अब इन दोनों बच्चों का नाम क्या है वही तो हमने डिस्कस नहीं किया। जैसे मैंने कहा था, द एल्डर वन इज़ निकोला एंड द दूसरा छोटा बच्चा इज़ जकोपो, ठीक है। ये दो बच्चे थे हमारे। Now the narrator over the next few days, वो जब तक वरोना में थे, he kept on meeting these two kids time and again, almost every day मिलते ही जा रहे थे। And the narrator saw कि ये दोनों बच्चे बस स्ट्रॉबेरीज नहीं बेचते, they do multiple tasks, they do multiple jobs। Imagine such young kids, आप अभी 10th में हो, आपसे भी छोटे बच्चे, सच यंग किड्स विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ट्राइंग टू डू मल्टीपल और जॉब्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। देख के बहुत बुरा नहीं लगेगा कि इन छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, बट रादर दे आर डूइंग दिस टास्क। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज द नरेटर स्पॉट्स बोथ द किड्स डूइंग वेरियस ऑड जॉब्स अराउंड वरोना। ठीक है, क्या क्या काम कर रहे थे, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स दे वर शाइनिंग शूज़ इन द पब्लिक स्क्वायर। मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग ही जब ये लोग वरोना में आके घूमने निकलना चाहते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग ही दे कम अक्रॉस दीज टू किड्स अगेन। इस बार वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज नहीं बेच रहे थे, इस बार बैठ के जूता पॉलिश कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज़ वन जॉब दैट दे सी देम डूइंग, कि जूता पॉलिश करो, साफ़ करो, है ना, इससे पैसे मिल जाते हैं। दे वुड ऑल्सो सेल न्यूज़ पेपर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर, ये सीन बाद में भी पता चलेगा कि बहुत लेट नाइट तक वो बैठे रहते थे बस स्टॉप में, किस लिए, कि पेपर्स आएंगे तो उनको फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग बेच पाएंगे, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर बेचते थे। और क्या करते थे, दे वुड गाइड टूरिस्ट गाइड का काम करते थे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हो, आप दिल्ली घूमने आए हो, दिल्ली जाके अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स में जब आप जाओगे, आपको बहुत सारे हेल्पर्स मिलते हैं जिसको गाइड बोलते हैं, है ना, गाइड्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, आपको पूछते हैं कि क्या आपको गाइड चाहिए, क्या आपको जानना है उस जगह के पूरे हिस्ट्री के बारे में। तो दे टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी स्पॉट ऑफ दैट प्लेस, कि यहाँ ये हुआ था, इस चीज़ का ये सिग्निफिकेंस है। ये दो बच्चे टूरिस्ट गाइड के हिसाब से भी काम करते हैं। दे टेक यू टू द जूलियट्स टूम हो गया, या अलग अलग वेरोना में जो भी देखने की जगह है वहाँ लेके घुमाते थे ये लोग, तो उससे भी पैसे अच्छे आ जाते थे। एंड अदर देन दैट दे वुड रन स्मॉल लिटिल एरेंड्स एंड गेट मे बी इवन सिगरेट्स फॉर पीपल। अलग अलग ब्रांड के सिगरेट्स अगर चाहिए होंगे, अरमानियन सिगरेट्स चाहिए होंगे, तो वो भी मैनेज करके ला के देते थे, है ना। दे वुड
ट्राई टू डू एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, सेलिंग स्ट्रॉबेरीज हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, दे वुड ट्राई डूइंग मल्टीपल जॉब्स कि जिस भी काम को करके जितने पैसे मिल जाए बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ हमें समझ आ गई है कि ये दो बच्चे जो भी काम करते थे विद फुल डेडिकेशन करते थे एंड दे वर इन नीड ऑफ सेविंग मनी। अब ये नीड क्यों है, एक और सवाल है, सोचो इसके बारे में, ये नीड क्यों है, इन बच्चों को पैसे क्यों चाहिए इतने और क्यों जमाने, एंड मोर ओवर अगर पैसे चाहिए और जमा भी रहे हैं, ये लोग इतना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वाई आर दे नॉट यूजिंग इट। वो वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बाल ऐसे मेसी से होके रहे हैं, वाई आर दे नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स विद इट, वाई आर दे नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स विद इट। इतना पैसा कमा के वो कर क्या रहे हैं, अनदर क्वेश्चन रेस्ड, ठीक है, वो भी आएंगे उस पर। Despite earning money through constant hustle, the boys dress in worn-out clothes and eat minimal meals like cheap black bread and figs. जैसा मैंने कहा कि इतने पैसे कमाने के बावजूद ना ढंग का कपड़ा पहनते, वही फटे पुराने जो कपड़े थे वही पहनते हैं, ना अच्छा सा कुछ खाना खा के खुद के ख्याल रखते हैं। What are they doing with that money? ये सवाल नरेटर के माइंड में भी जागता है। तो ही डिसाइड्स टू आस्क दीज टू किड्स कि एक बात बताओ, तुम हमें घुमा रहे हो, हमें अरमानियन सिगरेट्स चाहिए वो ला के दे रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग अर्निंग मनी, बट इन पैसों का तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या प्लान है? हाँ एकदम मस्ती में पूछा कि क्या प्लान है, बाहर जाना है क्या, यूएसए जाना है क्या, यहाँ से निकल के है क्या, व्हाई आर यू सेविंग अप द मनी। तो दीज टू किड्स व्हेन दे वर आस्क्ड फॉर कि क्या करोगे इस पैसे का, निकोला इसका आंसर करता है एंड ही आंसर्स इट वेरी सटली, कि वो बताना नहीं चाह रहा था कि वाई इज ही सेविंग द मनी। वो बस कहता है कि कुछ काम है, उस रीज़न से सेव कर रहा हूँ। व्हेन आस्क्ड कि क्या काम है बताओ, तो कहता है कि नहीं मतलब काम है। He was not willing to talk about it कि exactly why were they saving up the money, why were they doing so much of hard work and then saving up the money, not spending it upon themselves. When asked if they were saving up to emigrate to America, Nicola evasively replies that they have other plans in Italy. बताता नहीं है क्या प्लान है, बस बोलता है कि कुछ तो प्लान है हमारा। Now एक दिन जब नरेटर का ऑलमोस्ट लास्ट डे था बीइंग इन वरोना, सेकेंड लास्ट डे, मतलब आज आए हैं, कल ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम वरोना, तो आज आके नरेटर इज़ आस्किंग निकोला एंड जकोपो कि भाई तुम लोग इतना मेहनत करते हो, इतनी हार्डवर्क करते हो, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम लोग मुझे इतना घुमाए हो, जो जो चीज़ें चाहिए होती है या कोई सजेशंस चाहिए होते हैं कि किस रेस्टोरेंट पे जाए, कहाँ जाए, हर चीज़ से तुम लोगों ने मेरी मदद की है। तो इफ़ यू कैन टेल मी वन थिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी रीपे कर सकूँ उस चीज़ के लिए कि इतना तुम लोगों ने मेरे लिए किया, मैं भी कर पाऊँ। तो निकोला चुपचाप बोलता है, ही इज़ द एल्डर वन, है ना, बड़ा 13 साल का लड़का है, ही सेज कि नहीं देयर इज नथिंग एल्स, थैंक यू सो मच। लेकिन जो छोटू वाला है जकोपो, वो थोड़े बदमाश होते हैं ना, छोटे वाले सिबलिंग्स थोड़े मस्तीखोर होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मजाक करते हैं, थोड़े कम मैच्योर होते हैं इनिशियली व्हेन दे आर यंग। 12 साल का बच्चा है जकोपो, तो वो ना इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता। वो फट से बोल देता है कि अच्छा आपको अगर हमारी मदद करनी है तो एक काम कर दो, हर संडे हमें दूर पोलेटा नाम के एक जगह पे जाना होता है जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो क्यों ना आप हमें पोलेटा ले चलो। ये सुनते ही निकोला गुस्सा हो गया कि क्यों बोला तूने, इट इज़ नॉट सपोज टू बी टॉक्ड अबाउट टू एनीबडी एल्स, क्यों बता दिया तुमने। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी कल की, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा, कल मैं तुम लोगों को लेके खुद चला जाऊँगा ड्राइव करके, आई रीच यू टू पोलेटा एंड देन वहाँ से अगर वापस भी आना है तो मैं ही लेके आ जाऊँगा। निकोला फिर भी बोलता है कोशिश करके कि नहीं कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू टेक सो मच ऑफ मेहनत एंड ऑल फॉर अस, बट द नरेटर इंसिस्ट कि वही लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट डे ऑल्दो निकोला वॉज हेजिटेटिंग, बट अब ऑफर मिला है, मान नहीं रहे हैं नरेटर, तो ही वॉज लाइक कि ठीक है आप चल सकते हो। तो नेक्स्ट डे निकोला एंड जकोपो नरेटर के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के पोलेटा की ओर चल देते हैं, ठीक है। सो जकोपो रिक्वेस्ट्स अ राइड टू द विलेज ऑफ पोलेटा विच वॉज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर। निकोला इनिशियली इज हेजिटेंट टू बर्डन अ स्ट्रेंजर, but it also shows a strong sense of self-respect, but the narrator willingly agrees to drive them in his car. वो खुद लेके जा रहे थे।
The boys direct the narrator to a large, elegant villa in Puletta, which turns out to be a hospital run by trained nurses. तो 30 किलोमीटर जाने के बाद डायरेक्शन के हिसाब से वो जहाँ पहुँचते हैं, नरेटर को माइंड में लगाता है कि छोटे छोटे तो गरीब बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ ही जाते होंगे, शायद उनका अपना घर है, छोटा सा घर होगा, कुछ ऐसा। वो अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन रहती है ना, लोगों को देख के आप जज कर लेते हो, तो उस हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि अच्छा शायद छोटा मोटा सा अपना घर होगा या कहीं तो जा रहे होंगे घूमने फिरने। Where they reached, जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, the narrator was surprised to see it, कि भाई ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम लोग। It is a huge villa, इतना बड़ा सा एक बिग साइज विला था, जहाँ या जिस चीज़ को देख के, जिस विला को देख के किसी को लगता भी नहीं था कि ये दो गरीब बच्चे इसके अंदर जाएंगे। मतलब यू इमेजिन ना, वन फाइन डे व्हेन यू आर नॉट ड्रेस्ड अप नाइसली, अगर आपको कहा जाता है कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाने चलते हैं, यू विल बी लाइक कि नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, देखो मैंने कैसे गरीब कपड़े डाले हुए हैं, ऐसा कुछ भी, एक शॉर्ट्स डाल दिया, रैंडम टी शर्ट डाल दिया, एक बार ढंग से तैयार होने तो फिर चलते हैं वहाँ खाने, है ना। 5 स्टार है, 7 स्टार है, तो अच्छे भी तो दिखने चाहिए। ऐसा होता है ना, होता है ना। स्पेशली मेरी लड़कियाँ यहाँ पे अग्री करेगी, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या हुआ, द नरेटर सीज दीज 2 किड्स एंटरिंग दिस बिग विला, एंड वो क्या कहते हैं नरेटर को कि आप एक काम करो, हमें 1 घंटा लगेगा, आप आजू बाजू यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, वहाँ से कुछ खाना हो तो खा लो, थोड़ा घूम टहल लो, हम 1 घंटे में आपको वापस यहाँ पे मिल जाएंगे गेट पे। ये कह के वो गाड़ी से निकल के अंदर चले आते हैं ना। तो नरेटर इज़ वेरी वेरी इंक्विजिटिव कि इतने बड़े से विला में ये 2 बच्चे किस लिए जा रहे हैं, क्या काम है, क्या किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ही रियली वॉज वॉन्टिंग टू लाइक नो कि क्या कारण है, क्यों आए हैं यहाँ। ही वॉज वेरी वेरी क्यूरियस। तो बच्चे जाने के थोड़े टाइम बाद द नरेटर डिसाइड्स कि मैं भी जाऊँगा, मुझे देखना है क्या सीन है। तो ही गोज़ टूवर्ड्स द विला, गेट खोल के अंदर जाते हैं, एंड देन ही गेट्स टू नो कि ये विला नहीं, इज़ रादर अ हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रेन नर्सेज है, लोगों की इलाज की जाती है। इट्स नॉट लाइक समबडीज हाउस और समथिंग, बट इट्स रादर अ हॉस्पिटल। जो बड़े बड़े बंगलोज होते थे उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ही गोज़, रिंग्स द बेल। वहाँ एक नर्स आती है, पूछती है कि हाँ कौन, क्या चाहिए। तो ही आस्क्स कि मैंने ना 2 बच्चों को यहाँ अभी ड्रॉप किया था। तो द नर्स, अच्छा हाँ उन दोनों बच्चों को ड्रॉप किया आपने, आ जाओ मैं लेके चलती हूँ, कहाँ है। तो द नरेटर इज़ वेलकम्ड बाय द नर्स, एंड वो साथ चलते अंदर घुस के, पूरे विला के अंदर चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, द नर्स टेक्स द नरेटर टूवर्ड्स दैट केबिन, दैट स्मॉल रूम जहाँ पे निकोला और जकोपो थे। ठीक है। सो द बॉयज आस्क द नरेटर टू वेट एंड हेड, नरेटर को बोलते रुक जाओ 1 घंटे के लिए, मैं आ जाऊँगा, एंड देन दे हेड इनसाइड ऑफ दैट विला। Curious, the narrator follows them quietly and speaks with the attending nurse. Through the door of a little cubicle, the narrator saw the 2 boys seated at the bedside of a girl of about 20. क्या होता है, अब फाइनली रिवील होता है कि ये लोग इतने पैसे क्यों कमा रहे थे, कमा भी रहे थे तो उस पैसे का कर क्या रहे थे। नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड। सिंपल सी बात है, नरेटर नर्स के साथ जाते जाते दे रीच इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल क्यूबिकल या स्मॉल रूम। जैसे कि हॉस्पिटल्स में हर एक पेशेंट के लिए रूम्स होते हैं, प्राइवेट वार्ड का एक पेशेंट का एक रूम या 2 पेशेंट का एक रूम ऐसा हो गया, या जनरल वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स एक रूम में, है ना, एक रूम होता है पेशेंट्स के लिए। तो अगर यू टेक अ प्राइवेट वार्ड, यू आर द ओनली वन लिविंग इन दैट रूम, है ना, एक ही बेड होता है एंड बाकी अम्यूनिटीज़ होती है। तो वैसे ही एक क्यूबिकल के बाहर, गेट के बाहर से नर्स बताती कि वो देखो उधर है वो 2 बच्चे। तो नरेटर उस छोटे से कांच का जो एक लुकिंग पार्ट होता है वहाँ से देखते हैं कि द 2 किड्स वर सिटिंग बाय द साइड ऑफ अ बेड, और उस बेड के ऊपर एक 20 साल की एक लड़की भी बैठी हुई थी। द नरेटर आस्क्स कि ये कौन है, क्या है। डायरेक्टली नहीं, पहले तो नर्स पूछती है आप अंदर जाओ, तो ही से नहीं मैं अंदर में जाऊँगा, उनको अपना टाइम स्पेंड करने दो। ही टर्न्स बैक एंड देन ही आस्क्स द अटेंडिंग नर्स कि मुझे एक बार कहानी बताओ कि क्या सीन है, ये लड़की कौन है, ये 2 बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बात है। तब जाके उनको पता चलेगा। ठीक है, जो लड़की है उसका नाम क्या है, ल्यूशिया। ठीक है, ल्यूशिया नाम है, who was wearing a pretty lace jacket and was listening to their chatter. Her eyes were soft and tender and her face had a similarity with the 2 boys. तो उसके चेहरे को, उस लड़की के चेहरे को, जो लूसिया नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी, चेहरे को देख के लग रहा था
मे बी दे आर कनेक्टेड, मे बी ये दो बच्चे इस लड़की से कनेक्टेड है, आर दे सिबलिंग्स, ये दो बच्चे जो गरीब दिखने वाले जो दो बच्चे हैं, क्या ये लड़की उसकी बहन है, आर दे सिबलिंग्स, हु आर दे? तो द नरेटर ट्राइज टू अनसॉल्व द मिस्ट्री कि हु दैट इज, क्या सीन है क्या नहीं। तब जाके द नर्स एक्सप्लेन्स या एलैबोरेट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ निकोला एंड जकोपो, कि ये दोनों कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, अभी कैसे इतना क्या सीन है क्या नहीं, सब बता देते हैं। तो द नर्स स्टार्ट स्पीकिंग कि ये जो दो बच्चे हैं ना, इनका जन्म ऐसे गरीबी में नहीं हुआ था, दे बिलोंग फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली, बहुत अच्छे लोग थे, कल्चरली रिच थे, फिनेंशियली भी अच्छे से स्टेबल थे, है ना। लेकिन इनके फादर की डेथ हो जाती, द फादर वॉज एन ओपेरा सिंगर, काफ़ी पैसे वैसे थे इनके घर पे, लेकिन वॉर सीन के टाइम पे दे लूज देयर फादर। अब पापा को खोने के बाद ये तीन बच्चे अनाथ हो गए। लूसिया जो थी, शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, मतलब निकोला से भी 7 साल बड़ी थी वो, है ना। तो लूसिया वॉज अ लाइक सिंगर काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन से कि पापा से इंस्पायर्ड होके वो भी मतलब ट्रेनिंग कर रही थी अपने सिंगिंग का। शी वुड गुड सिंगर, कि मैं अपने गाने से ही अगर पैसे कमा लूँ, तीनों भाइयों मतलब तीनों सिबलिंग्स का गुजारा तो निकालना है ना किसी तरह, नाउ दैट फादर इज नो मोर। तो द एल्डर सिस्टर ट्राइड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वॉर के टाइम पे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, एक बॉम्बिंग की वजह से मतलब इनका घर भी इनसे खो गया। सैड पार्ट बीइंग दे बिलोंग्ड फ्रॉम अ गुड हाउस होल्ड, बट वॉर ने इनका लाइफ चेंज कर दिया। द जर्मन्स वर फाइटिंग यहाँ पे, है ना। इटली was being defeated by the war. Germans 3 साल तक रूल कर रहे थे इन लोगों के ऊपर, एंड बेसिक सी बात है, टू लाइक से इट इन शॉर्ट एंड टू समराइज, निकोला एंड जकोपो जो थे, they were affected by the war in a very bad way. Number 1, they lose their father. Number 2, they lose their house because of the bombing. Number 3, घर छूट गया, तो ये तीन रास्ते पे आ गए थे। अब कैसे क्या संभाले, किसका ध्यान रखे, खाना कैसे खाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, दे वर कम्प्लीटली होमलेस। दस दे डिसाइडेड कि जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी के अगेंस्ट या जर्मन्स के अगेंस्ट एक क्या बोलते हैं एंटी फेसिस्ट रेवोल्यूशन की जा रही थी। तो दीज टू स्मॉल किड्स दे हैड जॉइंड दैट रेवोल्यूशन कि हम भी जर्मन्स के खिलाफ लड़ेंगे, वी विल ट्राई टू गेट ओवर द सीन, हम आज़ादी चाहते हैं, हम ये लड़ाई वड़ाई नहीं चाहते हैं। ये सब चीज़ों को सोच के निकोला एंड जकोपो ने वो पार्टी, रेवोल्यूशन वाली पार्टी ज्वाइन तो कर ली थी, बट देन व्हेन द एंटायर सीन वाज ओवर, वॉर सीन ख़त्म हो गया, सब चीज़ सॉर्ट हो गया, वो घर आते हैं, घर मतलब जहाँ टेम्परली रह रहे थे दी के पास अपने, जो वापस आते हैं, दे गेट टू सी कि उनकी दी बीमार हो चुकी है। She was suffering from tuberculosis of the spine, a big thing. आगे देखते हैं, एक बार आ जाओ। So the boys came from a wealthy, cultured family. Their father was a well-known opera singer who was killed early in the war. A bomb destroyed their family home, leaving the children homeless and starving. The boys joined the anti-fascist resistance movement during the war to fight for their country. After the war, when they returned, they found their sister Lucia suffering from tuberculosis of the spine. Now comes the real mystery कि किस वजह से दे वर सेविंग अप द मनी। तो हर हफ्ते हर दिन वो इतना मेहनत करते, दे वुड वर्क मल्टीपल जॉब्स, एंड फाइनली द अमाउंट दैट दे वुड सेव फॉर वीकली, हर संडे जाके उस हॉस्पिटल में पैसा पे करते थे। यू नो, ट्रीटिंग एट द हॉस्पिटल्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। कोई भी ट्रीटमेंट करना हो उसके लिए पैसे लगते हैं, एंड इफ़ यू हैव बिन ट्रीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी मेजर सिकनेस हो गया या डिजीज़ हो गया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। फ्री में इतने लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट्स पॉसिबल नहीं होते हैं किसी के लिए भी, है ना। तो फॉर अरेंजिंग फंड्स फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, ये दो इतने छोटे बच्चे, 13 साल एंड 12 साल के बच्चे, दे वुड वर्क सो हार्ड रिलेंटलेसली इन ऑर्डर टू सेव अप मनी एंड हेल्प हर सिस्टर रिकवर क्विक। ठीक है, मतलब नर्स ये भी कहती है कि शायद कुछ टाइम बाद
इनकी बहन ठीक भी हो जाए, फिर से गाना गाने लगे, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, बट राइट नाउ शी इज़ नॉट दैट वेल, शी नीड्स हर ट्रीटमेंट टू बी कंटिन्यूड। एंड ये बच्चे पता नहीं क्या काम करते हैं, द नर्सेज वर नॉट अवेयर, सो दे वर लाइक पता नहीं क्या काम करते हैं, बट जो भी करते हैं वरोना में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, बट फिर भी जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते होंगे शायद, क्योंकि वो किसी तरह से पैसे जुगाड़ करके हर हफ्ते ज़रूर लेके आते हैं अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए। दैट वॉज द मिस्ट्री। एंड ये जानने के बाद हमारे नरेटर का माइंड सेट completely got changed, and that is where the title also comes in, you know, कि ज़रूरी नहीं है to become a gentleman, you have to be a man of age. You can be a gentleman by the way you behave, by the way you take responsibilities, by the way you become as an individual or as a person. यहाँ ये दो इतने छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली निकोला हु इज़ 13 years old, ही हैज़ टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ बिकम लाइक द मैन ऑफ द हाउस हु इज़ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द मेम्बर्स। वो जकोबो का भी ध्यान रखता है क्योंकि ही इज़ द यंगर ब्रदर, तो उसको खिलाना पिलाना, अगर वो सो रहा है तो अपने गोद में उसको या अपने कंधे पे उसको सुला लेता है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज एल्डर सिस्टर, उसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग जॉब्स ढूंढता है, समझता है, और अपने भाई के साथ वो काम करके पैसे कमाता है। So to pay for her expensive weekly medical treatments, Nicola and Jacopo worked endlessly day and night, never complaining or seeking charity. As you have seen in the chapter also, कभी भी निकोला ना कोशिश करता है किसी स्ट्रेंजर को जाके कोई मदद ना मांगे, खुद से ही अपना काम करे। तो दे हैव लाइक निकोला इज़ अ वेरी शिवलरस बॉय, मैन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ही इज़ यंग, तो ही इज़ अ वेरी शिवलरस बॉय हु हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, हु बिकॉज वो इस तरीके के फैमिली में ही बड़ा हुआ था, इस तरीके के फैमिली में वो पैदा हुआ था। तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क फॉर मनी और बेग फॉर मनी, ही वॉन्टेड टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी। Deeply moved by their devotion, the narrator chooses not to reveal that he knows their secret, knowing it would hurt their pride to feel pitied. He waited in the car, drives them back to Verona in silence, allowing the boys to keep their secret intact. So chapter के end में हम ये देखते हैं कि narrator वापस अपने गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं to wait for the boys to come back, and he never expresses it to them कि तुम्हारी secret मुझे पता है कि तुम लोग क्यों आते हो, क्यों इतना मेहनत करते हो, है ना। Because बच्चों को ऐसा feel हो सकता है कि शायद this man who was looking at us with emotions of गुड इमोशंस कि हाँ कितने मेहनती है, कितने डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, दैट हैज़ शिफ्टेड नाउ टू पिटी। बेचारा फील कर रहा है, अरे बेचारे इस चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं, वो नहीं चाहते थे। द किड्स बेसिकली डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू लुक एट देम विद पिटी, विद सिंपथी। दे वॉन्टेड टू पीपल टू नो कि हाँ ये काम करते हैं, दे वर्क हार्ड, दे गेट मनी, एंड जो भी काम होगा उनको उस पैसे से वो काम कर लेते हैं। तो टू कीप अप दैट प्राइड ऑफ दोज टू बॉयज़, नरेटर उन बच्चों को नहीं बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सीक्रेट। चुपचाप जैसे बच्चे वापस आते हैं, गाड़ी से उनको वेरोना वापस ले जाते हैं, ड्रॉप करते हैं, एंड द किड्स बिलीव कि इनको नहीं आइडिया है, नरेटर को आइडिया नहीं है कि वो यहाँ क्यों आए हुए थे। दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से कैरेक्टर्स क्या चाहते हैं, जहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें चैप्टर में भी बोल दी है कि निकोला जो है शिवलरस, ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात तो निकोला इज द एल्डर ब्रदर, ही इज़ 13 years old, हिज स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट सा लड़का है, बहुत ही मच्योर इंसान है। ठीक है, तो मैं मच्योर भी लिखूंगी, एट अ वेरी यंग एज ही हैज़ बिकम वेरी मच्योर। ठीक है, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कमिंग टू जकोपो, वो छोटा वाला भाई है, ही इज नियरली 12 years old, ही वॉज एज लाइवली एज ए स्क्विरल। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो वैसे भी ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, ज़्यादा चिल होते हैं। तो निकोला वॉज द मोर रिस्पॉन्सिबल वन, जकोपो वॉज द मोर मस्ती क्यूट वन। ठीक है, एंड ही वॉज मोर चाइल्डिश कंपेयर्ड टू निकोला। ठीक है, कि कहाँ से पता चलता है, इसका प्रूफ क्या है, जब नरेटर ने पूछा था कोई मदद करूँ तो जकोपो ने बोल दिया था कि हाँ हमें इतने दूर लेके चले जाना। जनरली हम बाइसाइकिल चढ़ के, मतलब बाइसाइकिल पे बैठ के उसको चला चला के इतने दूर जाते हैं, इट्स अ वेरी टायरिंग थिंग। आप एक काम करना, आपको हेल्प करनी है तो हमें सीधा सीधा वहाँ गाड़ी से अपने लेके चल जाना। ठीक है, निकोला वुड हैव नेवर डन दैट। कमिंग टू सर्टेन सम क्वेश्चंस, जल्दी से कुछ सवालों को भी देख लेते हैं, आ जाओ। व्हाई डिडंट लुइगी द ड्राइवर अप्रूव ऑफ द टू बॉयज, कारण यही था कि
Luigi was judging the two kids based upon their appearance, the attire that they were wearing. फटे पुराने कपड़े, being poorly dressed, not being, appearable enough, या not being sophisticated enough. ऐसा लग रहा है कि vendors को भी sophisticated होकर सामान बेचना चाहिए. Why were the narrator and his companion impressed by the two boys? जो वो लोग आ रहे थे ना वरोना घूमने, they were impressed by the two boys selling wild strawberries because they saw that dedication, the compassion, the hard work, the spark that these two boys had in their eyes कि नहीं हमें मेहनत करके ये बेचना है, कमाना है पैसे. They saw that, they saw how serious these boys were towards their work. इसीलिए they got impressed and they bought the largest basket of strawberry. Why was the author surprised to see Nicola and Jacopo working as shoe shine boys? They were surprised because पिछले ही दिन उन्होंने उनको देखा था कि ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं. द नेक्स्ट डे ही सीज कि ये जूता पॉलिश कर रहे हैं, ये तो स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं ना, ये जूता पॉलिश कब से करने लगे. सो ही गॉट सरप्राइज बिकॉज ऑफ दैट. जो उनको बाद में पता चलता है कि द बॉयज दे डू मल्टीपल जॉब्स, नॉट जस्ट वन. How were the boys useful to the author? Multiple ways में. उनको अरमानियन सिगरेट्स चाहिए थे तो वो सिगरेट्स ला के दिया. फिर कहीं घूमने जाना होता था तो वो लेके जाते थे, कभी बता देते थे, रेस्टोरेंट्स का ऑप्शंस बता देते थे, है ना. Why were the boys in the deserted square at night? What character traits do they exhibit? वो रात में, if you remember, रात में deserted square में इसलिए बैठे हुए थे कि बस आएगी, वहाँ से उनको न्यूज़पेपर्स मिलेगा, and then they would sell those newspapers to earn more money. And this showcases their character traits of being hardworking, of being dedicated towards their work, है ना, complete dedication and hard work. The narrator asks the boy, "Must you work so hard? You both look rather tired." The boys replied, "We are not complaining, sir." What do you learn about the boys from their reply? तो बॉयज़ के रिप्लाई से हमें ये समझ आता है कि बच्चों को ना कोई गिला शिकवा नहीं था कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं. द किड्स वर वेरी हैप्पी वर्किंग द वे दे वर. दे न्यू देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड देम वर्किंग सो हार्ड, एंड दैट रीज़न वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि उनका हार्ड वर्क, उनका इतना मेहनत भी उस important रीज़न के सामने कुछ नहीं है. सो इट शोज दे वर वेरी ब्रेव, दे वर वेरी डेडिकेटेड, दे वर वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स देयर वर्क. यही सारी चीज़ें. एक चीज़ और, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स मैंने जानबूझ के यहाँ अवेलेबल करके रखा है. तो PDF जैसे आपको मिलेगा ना, उनको देखना, आंसर फ्रेम कैसे किया गया है, ट्राई टू रीड दैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम. कीवर्ड्स को जब आप आंसर लिखोगे खुद से भी, तो कीवर्ड्स फॉर एवरी आंसर को अंडरलाइन करते हुए चलना, ताकि दैट फेचेस यू मोर मार्क्स. ठीक है. When the narrator asks the boys about their plan, they are evasive. Why don't they disclose their problems? बच्चों को नहीं बताना था. The kids, they did not want to bother anybody, plus they did not want to disclose, or they do not want to share their plans about why they were earning the money and what were they doing with it. ठीक है. उनका अपना स्ट्रगल है, उनकी अपनी फाइट है अपने लाइफ में, तो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे इस बारे में. सिंपल सी बात है. इट्स लाइक ऐसा नहीं होता कि आपके लाइफ पे प्रॉब्लम चल रही है, आप सैड दिख रहे हो, कोई आके आपको पूछता है कि आप अपने सैड क्यों दिख रहे हो, आप सिंपली बोलते नहीं एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल फाइन. आप जो स्माइल करके उस चीज़ को ढकने की कोशिश कर लेते हो. तो वही बात है यहाँ पे. निकोला जोकोपो को जब पूछा जाता क्या करोगे इस पैसे का, अच्छा यहाँ से US से चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, तो ही वाज लाइक, है कुछ प्लान्स है यही वेरोना में, बस है प्लान्स, दैट्स इट. How do Jacopo and Nicola show their dedication and love for their family member in this chapter? Dedication and love for family member यहाँ इस तरीके से दिखता है कि पहली बात तो वो अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए, ये दो छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो अपने स्कूलिंग के बारे में नहीं सोचते, अपने कपड़ों के बारे में, अपने खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बट रादर व्हाट दे थिंक अबाउट इज देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट. उस चीज़ के लिए रोज़ इतना मेहनत करते, दिन रात काम करते, पैसे इकट्ठा करते, और हर हफ्ते संडे को जाके पैसे जमा करके आते. दैट शोज देयर लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर फैमिली. इवन निकोला के लिए एक और पॉइंट भी है कि जकोपो का ध्यान इतना अच्छे से रख लेते थे कि मेरा भाई मेरे साथ रहता है, बट स्टिल ही नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, तो अपने भाई का भी ध्यान रख लेता था. Let's take you to the next question. What makes Nicola and Jacopo two gentlemen of Verona? मैंने जैसे कहा था,
सेशन के एंड में ये सवाल ज़रूर से हम एड्रेस करेंगे. तो ये रहा वो सवाल. लेट अस रीड द आंसर एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. चलो. Nicola and Jacopo are called the two gentlemen of Verona because they possess noble qualities of a character rather than wealth or social status. Though they are poor and young, they work tirelessly by selling newspapers, shining shoes, guiding tourists, and doing other odd jobs. They never complain about their hardships or seek sympathy from others. Okay? Instead, they honestly earn money to pay for the treatment of their sister Lucia, who is suffering from TB. Their love, sacrifice, courage, and sense of responsibility towards their family make them truly admirable. Even during difficult times after the war, they remain cheerful, hardworking, and self-respecting. They believe in dignity of labor and always help others politely. Their actions reflect kindness, honesty, determination, and maturity beyond their age. These are the reasons why इन्हें हम two gentlemen of Verona कहते हैं. ठीक है. And with this question, as we come to the end of our chapter discussion, मैं एक सीख आपको भी देते हुए जाना चाहूँगी कि all the men in the house, जो भी लड़के यहाँ देख रहे हैं ना ये वीडियो, try to inculcate these qualities inside of you. Because then you will not just become a better person, but you will become a better man living in this world, and this world genuinely needs a lot of good men. ठीक है. With that note, I'll end this chapter discussion today. कोई भी doubts हो, कुछ भी पूछना हो, I'm there in the comment section. पूछ लेना, या तो you can connect with me on Instagram. I'll be there with you as well. See you very soon. Till then, before we come into the next chapter, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.